नाज़रीन, इस किस्त के आगाज में सिरमा खातून बेहोश खैमे में मौजूद थी। हेमा खातून कहते हैं कि भट्टू पता नहीं कहाँ रह गए हैं, सिरमा मरने वाली है। बिल्की खातून अपनी बहन की वजह से बहुत परेशान थी। इतने में हकीम हट्टू वहां पहुंच जाता है और सिरमा का इलाज शुरू कर देता है। दूसरी तरफ सौगत का मंजर दिखाया जाता है। बिबौरत अपने 3 सिपाहियों को डांट रहा था और कह रहा था तुम सब बेकार हो, तुम एक सलमान को तलाश नहीं कर सके, तुम लोगों का क्या फायदा। फिर भी बिबौरत एक सिपाही को थप्पड़ मारता है और कहता है जो कर सकते हो वो करो, मुझे सलमान चाहिए, दफा हो जाओ यहाँ से। फिर वो सिपाही बाहर चले जाते हैं। इतने में जनाल अंदर आता है और कहता है कबीले में झगड़ा हुआ है सरदार, सरदार खातून ने सिरमा खातून को खंजर मार दिया है। ये सुनकर भी बिबौरत गुस्से में आ जाता है और कहता है ये तुम क्या कह रहे हो जनाल, हमारे सिपाही कहाँ थे, क्या वो मुजस्मे बनकर वहां खड़े थे। जनाल कहता है वकाई कबीले की औरतें खड़ी थी, वो सांप बनकर घुस गई अंदर, तो अब उस सांप को कुचलने का वक्त आ चुका है। गुलदारो तुम मेरे हाथों से तो बच निकले थे, लेकिन तुम्हारा बीवी और तुम्हारे बच्चे मेरे हाथों से नहीं बच सकेंगे। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ जंगल में सुल्तान केशकाश कह रहे थे हमें यहाँ से रवाना हो जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई और आ जाए। अर्तु साहब कहते हैं आपका काफी खून बह गया है, पहले हम इसका इलाज करेंगे, हमने अपने निशान मिटा दिए हैं, वो हमें जल्द तलाश नहीं कर पाएंगे। फिर अर्तु साहब उसके बाद पर पट्टी बांध देते हैं। फिर सुल्तान केशकाश कहता है मैंने अपना तख्त, अपनी हुकूमत छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी आपने मुझे क्यों बचाया। अर्तु साहब को सोचने लगते हैं। दूसरी तरफ अलीजान और उसके सिपाही आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। इतने में 2 सिपाही के वापस आते हैं और कहते हैं आगे से निशान गायब है, हम उन्हें तलाश नहीं कर सके। अलीजान कहता है तुम मुझे अपने पीछे नहीं आने देना चाहते अर्तुगरुल, तुम भाग गए हो। फिर अलीजान अपने सिपाहियों को कहते हैं 2 हिस्सों में तकसीम हो जाओ, एक हिस्सा मेरे साथ जाएगा और एक हिस्सा अर्तुगरुल की तलाश करेगा, हम कई कबीले जा रहे हैं। फिर अलीजान वहां से रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ अर्तु साहब कहते हैं मंगोल ये समझते हैं कि वो इन सरजमीनों पर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें दिखाऊंगा कि वो यहाँ खुल्लम खुला कुछ भी नहीं कर सकते। वो आपको सजाए मौत देना चाहते थे, वो सोच रहे थे कि ऐसा करके वो हमें परेशान कर देंगे और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। सुल्तान केशकाश कहता है बहुत बहादुर हो, अल्लाह की मदद करे, लेकिन अब आप क्या करेंगे। अर्तु साहब कहते हैं वक्त आने पर मैं इस बारे में आपसे बात करूंगा, लेकिन हमें इस मुश्किल वक्त में यहाँ से निकलना होगा। इतने में वापसी भागकर आता है और कहता है सरदार मंगोल आ रहे हैं। तुर्गुत कहता है वो तादाद में बहुत ज्यादा होंगे। ये सुनकर अर्तु साहब कहते हैं चले फिर हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, हम काराहुगार की तरफ जा रहे हैं। ये कहकर वो वहां से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ काई कबीले में सिरमा का इलाज जारी था, सिरमा अभी तक बेहोश थी। दूसरी तरफ सलजान खातून और हेमा खातून काफी परेशान थी। हेमा खातून कहती है आह सलजान, हम तुम्हें उनके हाथों से कैसे बचाएंगे। सलजान खातून कहती है मुझे पहले ही ये सब कुछ कर देना चाहिए था। हेमा खातून कहती है अभी भी तुम्हें कोई पछतावा नहीं है, वो अली चाच और अपने भाई के हुक्म से चल रही थी, दुआ करो कि वो बच जाए वरना हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे। सलजान खातून कहती है वो इसी की हकदार थी। इतने में बिल्की खातून अंदर दाखिल होती है, एक सिपाही के हाथ में रस्सी थी। बिल्की खातून कहती है आखिरकार तुमने ऐसा कर दिया है, तुमने खून बहाया है, अब तुम्हें कौन मेरे भाई से बचाएगा। सलजान खातून कहती है ऐसा कुछ भी ना होता अगर वो हमसे इज्जत से पेश आती। बिल्की खातून कहती है हम तुम्हें यहाँ गिरफ्तार करने आए हैं। जिस सुनकर हेमा खातून उसके सामने हो जाती है और कहती है चीजों को और मत खराब करो। बिल्की खातून कहती है मेरा दिल टूट चुका है, अभी सलजान खातून को पिंजरे वाले खैमे में रखा जाएगा, मुकदमे के बगैर उन्हें सजा नहीं दी जाएगी। आप हमारे रवैयात को अच्छी तरह जानते हैं। ये सुनकर हेमा खातून एक साइड पे हो जाती है और सलजान खातून को कहती है अभी के लिए तुम्हें पिंजरे वाले खैमे में रहना होगा बेटी, हम किसी को भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। गुलदार और उस्मान सलजान खातून की हालत को देखकर परेशान हो जाते हैं और उसके पास आते हैं। सलजान खातून कहती है बिल्की खातून यही चाहती है कि मैं अभी तक पिंजरे वाले खैमे में रहूं। ये सुनकर वो पीछे हट जाते हैं। सिपाही सलजान खातून को लेकर आगे चल पड़ते हैं। उस्मान कहता है बिल्की खातून को इसकी कीमत चुकानी होगी। ये कहकर वो मरकजी हाल की तरफ बढ़ने लगता है। अदर बिल्की खातून कहती है दुआ करें कि सिरमा खातून बच जाए वरना दोनों कबीलों के दरमियान एक खूनी जंग शुरू हो जाएगी।
इतने में उस्मान वहां आ जाता है और कहते हैं वो सरजा खातून को पिंजरे वाले खैमे में लेकर जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है ये बिल्किस खातून? ये बिल्किस खातून कहती है सरजा खातून कसूरवार है, मुकदमा चलने तक वो वही रहेगी और उसे उसके जुर्म की सजा मिलेगी। गुंदोज गुस्से से कहता है और वो क्या करती? क्या वो इंतजार करती कि आपकी बहन कब उसे खंजर घोंपती? ये सुनकर हेमा खातून कहते हैं क्या तुम देख नहीं रहे मैं यहाँ मौजूद हूँ? उस्मान कहता है फिर बिल्किस खातून को देखे दादी, गुस्सा करने के अलावा और हम क्या करें? गुंदोज कहते हैं और आपके कितने रंग है बिल्किस खातून? उस्मान कहते हैं अच्छा हुआ कि हमारे बाबा की शादी आपसे नहीं हुई। ये बिल्किस खातून कहते हैं उस्मान तुम एक सरदार के बेटे हो और मैं एक सरदार की बेटी हूँ। इज्जत का मामला शादी से ऊपर होता है। इंसाफ हमारी रवायात की बुनियाद है। सरदार खातून ने जो किया था वो हमारी रवायात के खिलाफ था। मैं उसे कैद में ना डालती तो क्या करती? क्या मैं इंतजार करती कि दोनों कबीलों के दरमियान एक खूनी जंग शुरू हो जाती? उस्मान खामोश हो जाता है। इतने में हकीम हरतुक वहां पहुंचता है। बिल्किस खातून कहते हैं सिरमा का क्या हाल है? हकीम हरतुक कहता है मैं यूं कर सकता था मैंने किया, शिफा अल्लाह के हाथ में है। ये सुनकर बिल्किस खातून बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ गार का मंजर दिखाया जाता है। अर्तु साहब और उसके साथी गार में पहुंच जाते हैं। सलमान अर्तु साहब का हाथ चुपता है और वो फिर गले मिलते हैं। अर्तु साहब कहते हैं तुमने बिल्कुल ठीक किया, अगर तुम वहां रहते वो तुम्हें जिंदा ना छोड़ते। तुमने अपने बाबा से दूर रहकर बहुत मुश्किलात का सामना किया है। अब वक्त आ गया है कि तुम्हारी मदद की जाए। अब वक्त आ गया है कि हम मंगोलों के खिलाफ इकट्ठे खड़े होकर लड़ाई करें। दूसरी तरफ कई कबीले में सिरमा खातून अभी तक बेहोश पड़ी थी। ये बिल्किस खातून उसकी वजह से बहुत परेशान थी और कह रही थी कि या अल्लाह हमें इस फितने से बचा ले। दूसरी तरफ दुमरुद दरक्योस को अंदर लेकर दाखिल होते हैं। हेमा खातून कहती है खैर है घंटी वाले, तुम यहाँ क्यों आए हो? दरक्योस कहता है वो गलीज अलीजा जिस कबीले पर हमला करने वाला है, मैं यहाँ आपको बताने आया हूँ। हकीम हरतुक कहता है ये तुम्हें कैसे पता चला? दरक्योस कहता है अर्तु साहब ने मुझे अहम मसले के लिए दरक्योस के पास भेजा था। किले से किले के गश्त वाले सिपाहियों ने बताया है, उन्होंने जाकर अपने हुजूर को बताया और उन्होंने मुझे बता दिया और मैं यहाँ आपको बताने आया हूँ। हकीम हरतुक कहता है दुमरुल लोगों को कहे कि वो अपने हथियार खैमों में छुपा ले, सारे सिपाही बाहर इंतजार करें और आम लोग खैमों में ही रहे। वक्त आने पर हम उन गलीजों का मुकाबला करेंगे। ये सुनकर मालिक साहब दुमरुल बाहर चले जाते हैं। इतने में ओगस और पंडित दाखिल होता है और कहता है मुबारक साहब आए हैं। हेमा खातून कहती है अंदर आने दो, देखते हैं कि उसे क्या मसला है। दरक्योस कहता है अगर मुबारक ने मुझे यहाँ देख लिया तो मुझे मार देगा। हेमा खातून कहती है साथ वाले खैमे में छुप जाओ, जब वो चला जाएगा तो तुम भी बाहर चले जाना। ये सुनकर वो साथ वाले खैमे में चला जाता है और कान लगाकर बातें सुनने लगता है। फिर भी मुबारक मरकजी हाल में दाखिल होता है और कहता है कहाँ है वो सरजान, मैं उसे जिंदा जलाकर उसके जिस्म में भूसा मार दूंगा। हेमा खातून कहते हैं क्या तुम हमारे रवैयात के खिलाफ पैदा आए हो? तुम्हें रवैयात की पासदारी करने का कोई हक नहीं है। तुम यहाँ आकर हमें इस तरह धमकी नहीं दे सकते। मुबारक कहता है सुगत का सरदार आलम मैं हूँ, मेरे मुंह से निकलने वाले अल्फाज ही हुक्म है आप लोगों के लिए। ये सुनकर हकीम हरतुक कहता है मुबारक साहब अपने आप को काबू में रखे, किसी में इतना दम नहीं है कि वो हमारी रवैयात को तब्दील करे। मुबारक कहता है बिल्कुल ठीक किया तुमने, लेकिन ये काफी नहीं है, इन्होंने खून बहाया है, मैं खून के बदले खून ही बहाऊंगा। मैं सरदार खातून को अपने हाथों से कत्ल करूंगा। फिर भी मुबारक पूछता है मेरी बहन कहाँ है, उसकी तबीयत कैसी है? बिल्किस खातून कहती है भाई आप सुकून रखे, हरतुक साहब ने अपनी पूरी कोशिश की है, अब हमारे पास इंतजार के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। फिर हेमा खातून कहती है मैं कसम खाती हूँ अगर तुमने मुकदमे के बगैर उसे सजा दी तो मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना दूंगी। मुबारक कहता है फिलहाल तो मैं अपनी बहन को देखने जा रहा हूँ, फिर देखेंगे कि कौन किसकी जिंदगी को अजाब में तब्दील करता है। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। इसके बाद मुबारक सिरमा के पास पहुंचता है। सिरमा बेहोश थी। मुबारक कहता है मेरी फूल जैसी बहन, उन्होंने तुम्हें जख्मी कर दिया है, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। इतने में सिरमा होश में आने लगती है। मुबारक उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है। सिरमा खातून कहती है भाई उन्होंने मुझे कत्ल करने की कोशिश की है, मेरा बदला ले। मुबारक कहता है मैं कसम खाता हूँ मैं उससे इनका हिसाब लूंगा। और यहाँ पर इस किस्त का अख्तिताम हो जाता है।
and ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ and there was a splendid china set the roast goose was hot. It was stuffed with apples and dried plums. Her mouth watered with hunger. She reached out for the goose. Her fingers almost touched it. Then the match went out. Nothing was left but the thick cold, the damp wall. She lit another match. Now she was sitting under the most beautiful Christmas tree. Thousands of lights were burning on the green branches. Pretty pictures hung on the walls. They looked as lovely as the ones she had seen in the shop windows. The little girl held out her hands towards them. Just then the match went out, but the lights of the Christmas trees rose higher and higher. She saw them now as stars in the sky. One fell down and formed as a long trail of fire. Oh, said the little girl. Someone had just died.
Her old grandmother had told her the story. When a star failed, a soul goes up to heaven. She wanted to see more, so more lit another match in the bright light. Stood her grandmother. She was the only person who had loved the girl. Her face was kind and full of love. Grandmother cried the little girl, please take me with you, but her started to fade as the match burned out. Now, as screamed the little girl, don't go. And she rubbed all of her matches against the wall. She wanted to keep her grandmother near her, and the matches gave such a bright light. It was brighter even than at noon. Her grandmother became solid again. She took the little girl on her arm. Both flew up into the light, and there was no cold. There was no hunger. They were both in heaven. And the little girl was so happy. On the street, people stopped at the corner
corner. There they saw the little girl she was sitting curled up very tightly. It was still very cold, but the girl's cheeks were rosy. She had a smile on her face. She had a bundle of matches in her. They were burnt out. Wanted to warm herself. People said, oh shit, Allah tu walake. جناب تھے نا کی کرے بندہ کام تے ہو گئے تگڑے ہاتھ بھی کرن لگ پے درد اللہ تو والے کے اللہ 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 چل جا ہن چلے اے چلے بھائی چلے اوکے اوکے اللہ پھڑ اس کو کرو بگ اوکے اس کو کرو بگ اوکے اے سے الف ماندہ شفٹ الماندہ بے پے بے ہوگی پے تے ٹے سے جیم جیم چے ہے دال ڈال زال رے ڑے زے یہ سین شین سواد دواد دواد اچھا تو سوئے آئین غائن غائن فے کاف لام میم نون گنا واو الف حمزہ الف
ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਹੈ ਆਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਲਿਫ ਹਮ ਉਹ ਅਲਿਫ ਹਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਯੂ ਨਾਲ, ਉਹ ये ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये जनाब इत्थे जाओ बैक हो, ये आ गया इधर आओ, इत्थे लिखो जी पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारा, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा अला नहीं हमारा ऐसा, हमारा मुल्क है, मुल्क है। मैं अच्छा मैं इसका बाशिंदा, इसका बाशिंदा बा ओह चेक दे आ गई शीन के दिन आने सी, शीन आने सी जे ना ओह बाशिंदा एक्स ना, अच्छा एक्स ना बाशिंदा, बाशिंदा हूँ, अच्छा बाशिंदा हूँ, मैं इसका बाशिंदा हूँ। हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क में काफ़ी 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 सारे लोग रहते हैं, रहते ओहो बीमार रहते हैं। मैं एक पुलिस मुलाजिम हूँ, मैं एक पुलिस मुलाजिम हूँ। थोड़ी जी ना उर्दू टाइपिंग अच्छी करने वास्ते सानू कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। फर्ज करो इत्थे लिख लेने हैं, तो उर्दू है तो फिर इत्थे लिख लेने हैं, जे नहीं तो इंग्लिश आ गया। वेरी गुड, इधरों वेख के लिख लेने हैं, इधरों वेख के सही हो गया, ठीक है, चीज़ ठीक है। सहाबा इकराम ने तमाम तकालीफ को कैसे बर्दाश्त किया। अच्छा जनाब इत्थों लिखना है, इंटर करो, इत्थे लिखो असहाबा, ओ सॉरी ओहो असहाबा है, असहाबा इकराम ने, सहाबा इकराम ने तमाम, सहाबा इकराम ने तमाम तकालीफ को कैसे बर्दाश्त किया, बर्दाश्त किया, ये हो गया जनाब, बर्दाश्त किया। इंटर मार्सो। चलो आगे है ऐलान नबूवत के बाद, ऐलान नबूवत के बाद जब, ऐलान नबूवत के बाद रसूलुल्लाह और सहाबा इकराम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की। अच्छा ऐलान हो गलत जगह रख देते ही, ऐलान नबूवत के बाद
رسول اللہ اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ اسلام کی تبلیغ شروع کی تو کفار مکہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ کفار مکہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ انہوں نے رسول اللہ اور صحابہ اکرام کو طرح طرح کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحابہ اکرام کو طرح طرح کی تکلیفیں تنگ کرنا شروع کر دیا۔ طرح طرح سے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اچھا پاکستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا پاکستان ہمارا۔ اچھا جی، اب ایک کام اور کرتے ہیں، ادھر انٹر ہو جاتے ہیں اور یہاں پر ایک
کیا کہتے ہیں واٹ از تھاٹس آف یاسمین نیشنل پارک. چلو یہی کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. یوسمائٹ نیشنل پارک is located in the Sierra Nevada mountains of Central California so spectacular and inspiring that John Moore, a naturalist and the Sierra Club founder called it a landscape that after all my wandering still appears as the most beautiful I have ever beheld. Over millions of years, earthquakes, glaciers, and other forces of nature have left indelible footprints on this land. Footprints that are still visible in the towering granite cliffs, thundering waterfalls, steep mountains, and deep alpine lakes, and they all beckon visitors to explore, climb, photograph, and experience their grandeur. Yosemite's geological history has been evolving for some 5 million years from the area's initial position on the ocean floor to its later incarnations as gentle rolling hills, and then the steppes, Sierra Nevada mountain range, replete with deep river